जी, तो अब मेरे साथ डीसीओ पाकिस्तान रेलवे रावलपिंडी की इस वक्त आ रही हैं स्टेशन पे और हमें ये दिखाएंगी कि कितनी इम्प्रूवमेंट की है इन्होंने यहाँ पर और मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात हैं, ट्रेन्स की टाइमिंग वगैरह और ट्रेन्स की क्या कंडीशंस हैं, वो अब इस वक्त मेरे साथ आ रही हैं। और ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहा है, जिस पे कि काफ़ी डस्ट होती थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि स्मेल आ रही होती थी। लेकिन जब से रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने इसका चार्ज लिया है, हर चीज़ आपको देखें वाज़े और साफ़ सुथरी नज़र। जितनी भी जेनिटोरियल सर्विसेज और क्लीनलीनेस की सर्विसेज हैं वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको आउटसोर्स कर दी हैं। जी तो जी इसकी वजह से हमारी क्लीनलीनेस जो है वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई। जी जी, ऐसा ही है। कितना नीट एंड क्लीन है। ये वही रेलवे स्टेशन है रावलपिंडी का जो गंदगी का एक ढेर होता था और मुसाफिर बेचारे बड़े परेशान रहते थे, और इस वक्त ये पोजीशन है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये हमारे जो डीएसओ हैं, ख़ास तौर पे नूरुद्दीन दावर साहब, और हमारे स्पेशली रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, और जो अब हमारी डीसीओ हैं इस वक्त रावलपिंडी मरियम साहिबा, वो हमारे साथ हैं। जी कुछ बोलिए। टिकट वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल की हैं जितने हमारे मेजर स्टेशन हैं वहाँ पे। अब इस मशीन के थ्रू हमारा पैसेंजर जो है टिकट बुक भी कर सकता है, टिकट की अगर ऑलरेडी बुक है उसको प्रिंट भी कर सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हमारी ये इंक्वायरी ऑफिस है हमारी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। यहाँ से रिजर्वेशन जो है वो मैनुअली भी करा सकते हैं, और अगर वेंडिंग मशीन से करनी है तो TVM अवेलेबल है। और इसके अलावा हमने फ्री वाईफाई हमारे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल है, जो कि मैं भी जब रेलवे स्टेशन पे आती हूँ मैं यही वाईफाई यूज़ करती हूँ। और ये वो नहीं है कि जी बस कनेक्शन नहीं वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये फुल बहुत अच्छा जो है वो करता है। ये हमारा जो वाईफाई है ये वर्क करता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारा CIP लाउंज है, यहाँ पे हमारे पैसेंजर जो हैं वो वेट कर सकते हैं, जिसमें हम नॉमिनल सी अमाउंट है 300 रुपीज़, वो पे करके वो उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स, टी कॉफ़ी भी मिलेगी, और इसके अलावा वो वहाँ पे 3 घंटे तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम CIP लाउंज विजिट करें। श्योर। ये हमने अपनी तमाम शॉप्स को रेनोवेट किया है, ये ताकि हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत नजर आए। जी, इस वक्त जो है हम इंटर हो चुके हैं। जो ये बता रही थी कि मुसाफिरों के लिए जो वेटिंग रूम अब बनाया, देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। आप ये बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, ये दिस इज़ CIP लाउंज, जो कि हमारे जितने मेजर स्टेशन हैं, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं है, लाहौर, कराची में भी, और इसके अलावा हम बाकी स्टेशंस पे भी ये जो है इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारे पैसेंजर जो है, ये आप देख लें कितना खूबसूरत जो है वो एम्बियंस है। यहाँ पे बैठ के उनको टेलीविज़न जो है वो अवेलेबल है, वो यहाँ पे बैठ के इवन के उनको कंप्यूटर भी जो है मतलब कोई इंटरनेट वगैरह पे उन्होंने कुछ सर्च करना है, कोई ज़रूरी काम है, वो भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एंड सेकेंडली फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स हैं, कॉफ़ी है, टी है, और इसके अलावा अगर ये कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हम बहुत अच्छे इकनॉमिकल रेट्स पे उनको प्रोवाइड किया जा सकता है मेन्यू में से। जी जी, माशाल्लाह जी, हर चीज़ मुंह बोलता तस्वीर नज़र आ रही है। ये वही पाकिस्तान रेलवे है रावलपिंडी का, जहां हम आया करते थे, और आज भी हम इसे देख रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि इट क्रेडिट गोज़ टू स्पेशली मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, रेलवे मिनिस्टर, एंड हिज स्टाफ। स्पेशली DCO ने तो अभी 3 माह कबल चार्ज संभाला है, लेकिन देखें जिस तरह उन्होंने बताया है, इसमें DSO साहब और DCO की काफ़ी मेहनत है। और आज वो हमें दिखाएंगी कि यहाँ कितनी इम्प्रूवमेंट बाकी चीज़ों। ये देखें जी, ये चार्ज करने के लिए मोबाइल्स के लिए यहाँ बाकायदा बोर्ड्स लगा दिए गए हैं मुसाफिरों की फैसिलिटीज़ के लिए। और ये सारी मेहनत तभी होती है जब कोई ऐसा इस मुल्क का नेक बंदा आए, लाइक हनीफ अब्बासी साहब। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को कि कितनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने कर दी है। जी, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वॉशरूम क्या वही वॉशरूम्स हैं जो पहले इस रेलवे रावलपिंडी के थे। कितनी इम्प्रूवमेंट है। बाकायदा देखें हाथ धोने के लिए यहाँ पे परफ्यूम्स के अलावा ये शैम्पू वगैरह भी रखे गए हैं, और तकरीबन हर फैसिलिटी यहाँ दी गई है। इवन दो के कहना है DCO साहिबा का कि वॉशरूम तक में मोबाइल्स की फैसिलिटीज़ हैं, यानी वाईफाई वगैरह वॉशरूम में भी यूज़ किया जा सकता है। रेल में तो आप करेंगे ही करेंगे। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि वेटिंग हॉल
ये अब हम इंटर हो रहे हैं वेटिंग हॉल में। कभी भी किसी दौर में भी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। ये सब कुछ और डीसीओ साहबा बता रही हैं कुछ। बिल्कुल यही बिल्कुल जो आपने पहले वॉशरूम्स दिखाए हैं ये उसी पैटर्न पे हमारे रेनोवेट हुए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जेंट्स के लिए सेपरेट हैं और लेडीज़ के लिए सेपरेट हैं वॉशरूम्स। ये हमारे गार्ड का काउंटर है। जब भी कोई ट्रेन आती है तो उसका जो कंडक्टर गार्ड है वो यहाँ पे मौजूद होता है पैसेंजर की इंफॉर्मेशन के लिए कि उनको अगर कोई सीट्स चाहिए, पहले से उन्होंने रिजर्वेशन नहीं कराई तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गार्ड से ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सीट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। श्योर। अब हम इंटर हो रहे हैं जी डीसीओ साहबा के साथ विजिलेंस रूम में। जी प्लीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा फर्स्ट सेफ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन है जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ में और कहीं पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये 160 के करीब कैमरा है, सीसीटीवी कैमरास जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं हमारे पूरे रेलवे स्टेशन में। और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे स्टेशन को हर तरफ से, चारों तरफ से ये जो है वो कवर करता है। ये हमारा एंट्रेंस है, पार्किंग एरिया है, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, ये हमारे यहाँ पे पैसेंजर के जो सामान है उसकी स्कैनिंग हो रही है। इसके अलावा बाकी भी दिखाते हैं यार्ड वगैरह वो। और मैं देख रहा हूँ जी, देखें इस तरह प्रॉपर कभी क्लीनिंग नहीं हुई जिस तरह के स्वीपर्स लगे हुए हैं और ये सारा टीम वर्क है। एग्जैक्टली। और ये RWMC को हमने आउटसोर्स किए हैं क्लीनिंग सर्विसेज, तो ये उनकी वजह से काफ़ी इसके बाद इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि हमारे पास स्टाफ शॉर्ट था तो इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं थी हमारी क्लीनिंग। ये हमारा पूरा यार्ड है जो कि हम यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। और कोई भी इसमें सेकेंडली फेस रिकग्निशन जो है उसका भी इसमें हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन जो भी जितने लोग आए उनकी एज के लिहाज से हम उनको कैटेगराइज करते हैं और यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकग्नाइज, और उसका भी डेटा भी हमारे पास कलेक्ट होता है कि अगर कल को कोई हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई इंसिडेंट होता है, होता है हादसा, तो हमारे पास सब इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा बंदा आया स्टेशन पे और कब आया और कौन गया और उसकी क्या, उसकी मतलब क्या मिडिल एज था, यंग था, बच्चा था, बड़ा था। तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है जो कि ये भी अभी मिनिस्टर साहब उन्होंने ही आके ये चीज़ नई एडिशन कराई है हमारे स्टेशन पे, जिसमें आपको ट्रेन के ट्रैवल डिपार्चर की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन हैंड मिल जाती है, जिसमें हमारा स्टाफ 24/7 मौजूद होता है। और आप हमारे पास स्क्रीन्स भी लगी हैं जो कि अराइवल, जो भी एक्सपेक्टेड अराइवल डिपार्चर जो है वहाँ से वो बताती हैं और हमारे स्टाफ से भी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है जी तो प्लीज़ अगर आपके होते हुए उनसे एक आध क्वेश्चन करेंगे ज़रूर हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कैसे हो बेटा आप? जी कुछ बताइएगा अबाउट फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर के कितनी इम्प्रूवमेंट हुई? क्या कभी सोचा था बेटा कि रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पे ऐसा भी मिरेकल होगा? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो गया। लेकिन अभी जितनी भी चेंजिंग्स हुई हैं उनसे हम बहुत सेटिस्फाई हैं और पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। एंड व्हाट अबाउट DSO एंड स्पेशली आर नो डाउट मैं तो ये कहूँगा कि 3 माह में इतनी जल्दी DCO साहबा कुछ वर्ड्स दें। मैम तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है माशाल्लाह, और मैम ने स्ट्रिक्टनेस भी की है, जहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ वो स्ट्रिक्टनेस भी करती हैं, जहाँ लीनियंट रहना होता है हमारे साथ तो बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। जी बेटा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सोनिया है। कुछ बोलें ज़रा। मैं भी यही कहूँगी कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और ये जो चेंजेस हुए हैं ये बहुत अच्छे हुए हैं और इससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा इमेज जाता है कि पाकिस्तान अब तरक्की कर रहे हैं और अच्छी राह पे चल रहा है। ये हमारी टक शॉप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने मॉडर्नाइज जितनी भी हमारी टक शॉप्स थी पहले, ये जो है ना बहुत मतलब अच्छी लुक नहीं देती थी। जो हमारे यहाँ पे टक शॉप्स थी वो कोई सब जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट तरीके से बनी हुई थी, जिसकी वजह से स्टेशन की खूबसूरती जो है उसको थोड़ा सा दोबाला हो गई है। हाँ, अब जो है ना इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और एक हार्मनी आ गई है स्टेशन पे और एक सिमेट्री आ गई है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे अब रावलपिंडी, लाहौर जितने बड़े स्टेशन हैं आपको वहाँ पे टक शॉप्स इसी डिज़ाइन और इसी पैटर्न पे मिलेंगी। DCO साहबा बता रही हैं कि ये जो उन्होंने टक शॉप्स बनवाई हैं स्पेशली रमज़ान के लिए बनाई हैं और रमज़ान में के बाद मज़ीद इसमें इंटरटेनमेंट्स होंगे। नहीं, ये टक शॉप तो हमारी परमानेंट रहेंगी। ये कर्टन्स का मैं बता रही थी कि जो कर्टन्स हमने लगाए हैं ये रमज़ान के लिए लगाए हैं ताकि अगर कोई मुसाफिर, जैसे आपको पता है कि रोज़े की छूट होती है मुसाफिर को, तो अगर वो कुछ खाना चाहे मुसाफिर जो हमारे दूर के कराची, कोयटा के मतलब मुसाफिर हैं, तो वो उनको
जो है वो कोई शर्मिंदगी ना हो, इसलिए ये हमने ये कर्टन्स लगवाए हैं। जी ठीक हो। जी अभी हम प्लेटफॉर्म 4 और 5 पे जाएंगे, जो कि रिसेंटली हमने अपग्रेड किया है और मिनिस्टर साहब ने अभी लास्ट वीक में उसको इनाग्रेट किया। जी श्योर। तो जैसा कि अब हम डीसीओ साहब के साथ इस वक्त इस वक्त आ गए हैं ट्रैक 5 पे, जहाँ के इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, अब ये कुछ बताएंगे हमें। जी ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। नॉर्मली जो हमारी अब की गाड़ियाँ होती हैं जो कि कराची से आती हैं पेशावर जाने वाली, वो इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे ली जाती हैं, और इसके अलावा जो हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे ली जाती हैं। तो अभी रिसेंटली हमने इसको अपग्रेड किया। ये आप देखें, ये टफ टाइल जो है ना, ये हमने अभी प्रोवाइड की है, ठीक है। ये पहले ये टफ टाइल नहीं थी, प्लेटफॉर्म की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये भी हमने रिसेंटली इसको जो है ये टफ टाइल प्रोवाइड की है, और अभी 1 वीक हुआ है इसकी इनाग्रेशन हुई है। इसके अलावा हमने प्लांटर्स ऐड किए हैं, ये आप देख सकते हैं, जो जिसकी वजह से काफ़ी हमारा ये स्टेशन जो है वो ब्यूटीफाई हो गया है। बेंचेस की तादाद हमने बढ़ाई है। ये मई टक शॉप जो है ये सब हमने एक ही डिज़ाइन की हैं। देखिए आप देख लें, आपको तमाम टक शॉप सब एक ही डिज़ाइन एक ही स्टाइल में मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमने ये अराइवल डिपार्चर बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है ये हमने ऐड किया है, जिसमें अब पैसेंजर इस प्लेटफॉर्म पे भी, ये पहले यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे उनको ट्रेन के आने और जाने के जो टाइम्स हैं वो पता चल जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ डीसीओ साहबा के ये जो ट्रैक्स हैं रेलवे ख़ास तौर पे टूटे हुए होते थे, कोई उधर पड़ा था कोई इधर, माशाल्लाह एक सीक्वेंस है, एंड आई थिंक दे ऑल आर न्यू। जी बिल्कुल। ट्रैक की बात कर रहे हैं? जी जी हाँ जी बिल्कुल। ये जो ट्रैक है इसमें तो हमारा देखिए तकरीबन जो है ये तो डेली का हमारा वर्क है कि ट्रैक जो है उसकी इम्प्रूवमेंट चलती रहती है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो चलती रहती है। अच्छा ये देखिए जी, जैसा कि मैडम ने अभी बताया है डीसीओ साहबा ने कि ये अराइवल डिपार्चर के बोर्ड हैं। अब अवामी एक्सप्रेस 12:30 पे जो है आई थिंक आ रही है या आ चुकी है। अभी पहुंच चुकी है जी, वो पहुंच चुकी है। डिपार्चर है यहाँ से, ये डिपार्चर बोर्ड है। ओके हो गया, 12:30 पे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। श्योर। और इसके बाद इसी तरह जी रावल एक्सप्रेस है गालिबन 12:30 पे, उसका भी टाइम आ रहा है, रात को 12:30 पे। रात 12:30 को है। ठीक हो गया जी। वो हमारे अराइवल की है। ये तो डिपार्चर था जी, अभी आपको हम अराइवल के बोर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सुबह की रफ्तार जो है ये भी 12:30 गालिबन रात की है। नहीं, ये सुबह की रफ्तार जो है हमारी सुबह 7 बजे लाहौर से चलती है और 12:30 पिंडी। 12:30 पे पिंडी जी पहुंचती ठीक है। हो गया। तो अवामी एक्सप्रेस 13 अब 14 हमारी कराची से ट्रेन आ रही है, ये उसकी जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है वो है 2 बजे, भी दिन को 2 बजे ये यहाँ पे पहुँचेगी। श्योर। हज़ारा एक्सप्रेस ये आपकी ट्रेन है, ये कराची से आ रही है और ये 2:30 पे अभी दिन को पहुँचेगी यहाँ पे। अच्छा, रहमान बाबा ये पिछले दिनों में बड़ी मशहूर थी कि बड़ी फास्ट ट्रेन है और बड़ा जनाब ये एंटरटेन भी कराती है लोगों को और टाइमली ले जाती है, टाइमली ले जाती है। आप क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल। ये रहमान बाबा की सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये इसके स्टॉपेजेस बहुत कम हैं और सेकेंडली इसका किराया भी बहुत कम है। ये मैक्सिमम इसमें इकॉनमी क्लास है और कुछ इसमें एसी स्टैंडर्ड की हमारी कोचेज़ हैं और एसी बिज़नेस की एक इसमें कोच है। तो ज़्यादा ये हमारे जो लो इनकम लोग हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल इस पे फेयर जो है वो रिड्यूस्ड फेयर जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। ओनली इन रहमान बाबा। जी लेकिन स्टॉपेजेस इसके कम हैं बिल्कुल। मतलब जो आम हमारी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन हैं उनसे बहुत कम है इसके स्टॉपेज। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेल कार्स स्पेशली रावलपिंडी टू लाहौर? जी रेल कार्स हमारी 4 रेल कार्स हैं जो कि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान जो है वो चलती हैं। एक सुबह 7 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर 6 बजे और एक रात को 12:30 बजे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डीसीओ साहबा कि गो के आपको 3 महीने में, लेकिन 3 महीनों में आपको काफ़ी 90 डेज़, ऑलमोस्ट 90 डेज़, तो इसमें जो ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी, बल्कि अरसा हो गया कि प्राइवेट ट्रेन अलग एंड गवर्नमेंट ट्रेन अलग, वो क्या इशू है? जी प्राइवेट हमारी जो ट्रेन्स है उसकी जो कमर्शियल मैनेजमेंट है उसको हम आउटसोर्स करते हैं। उसमें ये है कि हम फिर एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं प्राइवेट कंपनी से, उसमें फिर वो अपना स्टाफ लगाते हैं टिकट की चेकिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, बुकिंग के लिए, रिजर्वेशन के लिए। तो उससे ये है कि हमें हम मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे हमें रेल का फेयर भी मिल जाता है और हमारे स्टाफ जो है वो भी स्पेयर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। तो वो फिर हम बाकी जो हमारी अपनी रेलवे की मैनेजमेंट के पास हैं ट्रेन, उसमें हम स्टाफ को यूटिलाइज़ करते हैं। गुड। तो अब जो अराइवल है वो आई थिंक के ग्रीन लाइन का होने वाला है।
नहीं, ग्रीन लाइन का भी अराइवल नहीं है यहाँ से। अभी उसका रेक आएगा जो कि इस्लामाबाद जाएगा, क्योंकि मागला से इस्लामाबाद से ग्रीन लाइन जो है ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से भी हम रेक को प्लेस करेंगे जो कि मागला जाएगा। वैसे यहाँ से मागला से 3 बजे का टाइम है डिपार्चर, और रावलपिंडी से 3:40 का ग्रीन लाइन। तो यहाँ कुछ मुसाफिर बैठेंगे, कुछ बोलेंगे आप लोग कि पहले में और अभी क्या पोजीशन है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर। जी बेटा, कब से रेल का सफ़र कर रहे हो? करीबन 2-3 सालों से। 2-3 सालों में, और अब में क्या फ़र्क पाया आपने? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ये। अच्छा, यानी आपको खुशी हो रही है सारी? जी जी, बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अतिया। कब से आप सफ़र कर रही हैं रेल का? यही 2-3 साल ही हो गए। 2-3 सालों में, और अब इस साल में क्या फ़र्क पाया आपने? काफ़ी फ़र्क आया है स्टाफ के लिहाज से, रेलवे के लिहाज से भी। रेलवे का बहुत अच्छा और आपने वो रेल जिसमें आप सफ़र करती थी उस वक्त वाली में और अब क्या फ़र्क पाया? हमारे बचपन में वो था कि वो ट्रेन बड़ी ऐसे इकॉनमी में हमने सफ़र किया तो बहुत अच्छी ट्रेन थी, पहले जैसी नहीं थी। मतलब कि हमने इकॉनमी में किया कि बच्चों ने कहा कि जी, हमने उनको अपने बच्चे बन के किस्से सुनाए हुए थे कि यूँ होती है ट्रेन। ये कह रहे मम्मा आप तो झूठ बोल रही थी, ये ट्रेन वैसी तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है। कुछ बोलिएगा अबाउट हमारे रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब ने बेहतरी की तरफ लाया है रेलवे को? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। और ये हमारी DCO साहिबा जिन्हें अभी सिर्फ 3 माह हुए हैं, आपदा मरियम साहिबा, इनके मुतालिक कुछ बोलिएगा कि इन्होंने स्टाफ को कैसा कर दिया, ख़ास तौर पे आने वाले पैसेंजर के लिए? बहुत अच्छा करती है। जी, तो मेरे साथ इस वक्त रेलवे रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कुछ बताइएगा, तो बहुत से लोगों ने जो राय अब दी हैं इस रेलवे रावलपिंडी के लिए, जहाँ पे लोगों के मुंह में कोई अच्छी बात नहीं होती थी, आज हमारी माएँ बहनें बूढ़े बच्चे सब बहुत अच्छे तासरात दे रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? पहले तो हनीफ अब्बासी साहब ने जो है ना प्लेटफॉर्म की सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जो है ना VIP लॉन्च हमारा होता था उसको बिज़नेस लॉन्च बना दिया है मुसाफिरों की सहूलत के लिए। CIP लॉन्च बनवाया है उन्होंने। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 जो है ना नया उन्होंने बनवाया है। गाड़ियों के अंदर जो है ना सीटिंग नई मतलब रेनोवेशन की है और बेहतरीन निज़ाम हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कहाँ से आ रहे हैं और किस गाड़ी पे आ रहे हैं? मैं सर इस्लामाबाद से जा रहा हूँ सर। अच्छा, अभी जाना है आपने? कहाँ के लिए जाना है? मैंने सर रोड ही जाना है, ग्रीन लाइन पे जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से रेलवे का सफ़र कर रहे हैं? मैं सर 17 साल से कर रहा हूँ सर। 17 साल में आपने जो ये साल चढ़ा है इसके मुतालिक आप बताएं, और पिछला बताएं, वो अच्छा गुजरा या ये आपको बेहतर नज़र आ रहा है? अभी बेहतर है सर, पहले बहुत ट्रेनें लेट होती थी सर, 5-5, 6-6 घंटे लेट होती थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप सुबह रफ्तार से लाहौर से रावलपिंडी पहुँचे हैं, कुछ बताइएगा कैसा सफ़र रहा, पहले की निस्बत अब सफ़र कैसा? नहीं, अभी ये जो सा ये टाइम है ना, आप पहले से कंपेयर ना करें, ये बहुत बेहतर है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी बाइज़्ज़त तरीके से और बासानी तरीके से ये जो है ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। अच्छा, बहुत रीज़नेबल, स्टाफ बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि आई एम फुली सेटिस्फाइड। टाइमिंग पे रही गाड़ी? बिल्कुल बेहतरीन। जी, आप लाहौर से आ रहे हैं? नहीं सर, मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, तो कैसा सफ़र पहले की निस्बत अब सफ़र बेहतर हुआ? नहीं, अच्छा है, ट्रेन बेहतर है? जी जी बिल्कुल। स्टाफ का रवैया अच्छा है? बहुत अच्छा जी, है। बहुत शुक्रिया। आप अभी आए हैं या जाना है आपने? नहीं आए हैं मेरे। अच्छा, ये बताइएगा मेरी बहन के पहले की निस्बत जिस तरह पहले सफ़र होते थे रेल के और अब कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क बहुत है। फ़र्क है। बहुत अच्छा। सहूलियात हैं? बहुत अच्छा। आप हर लिहाज से मुतमईन हैं? बिल्कुल। अब ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने हर चीज़ हमें दिखाई, सब चीज़ें रेनोवेट हुई और ज़बरदस्त, सब कुछ अप्रिशिएटेबल है कि जैसा कि पहले ट्रैक से शुरू हुआ और अब हम 5वें और चौथे और 5वें ट्रैक पे हैं। लोगों से भी पूछा, उनकी राय भी जानी, ऑल से A1 वेल डन पाकिस्तान रेलवे एंड स्पेशली आर रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी, DSO रावलपिंडी एंड इंक्लूडिंग योर सेल्फ DCO रावलपिंडी। से समथिंग, फ्यू वर्ड्स, फ्यू लास्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए आपने भी बताया कि ये एक प्री प्लान विजिट नहीं था, ये आपका जो है ना एक अचानक आपने यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि कितनी हमारी जो है ना सफाई का आप जो है वो स्टैंडर्ड चेक कर लें, क्लीनलीनेस का, स्टेशन का और हमारे स्टाफ जो है उसकी अलर्टनेस का। तो ये चीज़ें जो हैं उनको जो है ना पॉजिटिवली प्रोजेक्ट होना चाहिए और स्पेशली हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं उनकी ये सब काविशें हैं, उनकी वजह से हमारा स्टेशन इतना अपग्रेड हुआ है। तो इन चीज़ों को
सब लोगों को पता चलना चाहिए। और पैसेंजर के लिए यही मैसेज है मेरा, जो यहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं कि ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे भी स्टेशन पे भी बैठते हैं, कि बस सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है हम 24/7 इसमें जो है ना हमारी कोशिश होती है साफ रहे, लेकिन उनकी जब तक हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं होगी तो स्टेशन जो है वो उस तरह से हम उसको मेंटेन नहीं रख सकते, क्लीन नहीं रख सकते। तो पैसेंजर की सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेशन। All the best. And last words about this Pakistan Railway, and well done Pakistan Railway, especially our Minister Railway Mohammed Hanif Abbas Saab and his talented staffs, especially DSO Rawalpindi and our newly come and join the Pakistan Railway Rawalpindi, Madam Tahira Maryam लोधी साहिबा। थैंक यू, थैंक्स टू टॉकिंग टू विहानस। इसी के साथ नाजरीन रेलवे स्टेशन से कैमरामैन कमर अब्बास के साथ गुलाम अब्बास इजाज़त चाहेगा। आपकी दुआओं के साथ देखें, ये वाहिद चैनल तो नहीं है, लेकिन दिन ब दिन हम रात दिन की मेहनत करते हुए जिस तरह से आपको हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ करते हैं, इंटरटेनमेंट भी देते हैं, जो जिस किस्म का इवेंट होता है आपको दिखाते हैं, तो उसके लिए आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आरा से नवाजें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।